प्रभु की यह स्थिति, बहिरंग परिस्थिति देख करके विभीषण जी महाराज भी व्याकुल हो गए थे। जहां उन्होंने देखा युद्ध क्षेत्र में रावण रथी विरथी रघुबीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा, व्याकुल हो गए। वो मंथन, मैंने आपसे कहा, मथानी विचार की और संशय की रस्सी, वो संशय संदेह ग्रस्त उनका हृदय, ये संशय प्रेमानिष्ट शंकी का हृदय है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, ये संदेह मतलब मंथन चल रहा है। विभीषण जी उस दृश्य को देख करके संशय से भर गए। उनका प्रभु, नाथ नहीं रथ नहीं तन पद त्राणा, के ही विधि जितब वीर बलवाना। ऐसा शक्तिशाली शत्रु, क्योंकि विभीषण जी केवल प्रभु के मित्र, विश्वास पात्र, शरणागत ही नहीं थे, वो रावण के छोटे भाई भी थे और रावण की शक्ति से अच्छी तरह से अवगत थे, उनकी सेना के सामर्थ्य से, उनकी क्षमता से अवगत थे। इसलिए व्याकुल हो गए कि प्रभु आप विजय की कल्पना कैसे करते हैं? आपके पास ना रथ है, कोई शरीर पे कोई कवच भी नहीं है और यहां तक कि चरणों में पादत्राण भी नहीं, तो आप किस तरह से विजय श्री प्राप्त करेंगे? उस समय प्रभु ने एक उपदेश दिया विभीषण जी महाराज को संबोधित करते हुए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ही युद्ध क्षेत्र में उपदेश अपने मित्र अर्जुन को दिया था, वहां भी सखा है, और वो भी अर्जुन भी जहां संशय ग्रस्त हुआ था और संशय अभिव्यक्त कर दिया, छिपाया नहीं, तो वो दिव्य गीतामृत का प्रसाद मिला। यहाँ हमें त्रेता में भी वो दिव्य उपदेश जो है, कुछ लोग उनको राम गीता कहते हैं, वो दिव्य उपदेश दिया। और प्रभु ने विभीषण जी से कहा, एक नई व्याख्या विजय की प्रस्तुत की, एक दर्शन प्रभु ने, रथ किसे कहते हैं, विजय किसे कहते हैं, युद्ध का तात्पर्य क्या है, एक संपूर्ण नई व्याख्या प्रभु के द्वारा प्रस्तुत हुई। प्रभु ने कहा, ये रथ जिस पर रावण रथारूढ़ है, बड़ा शक्तिशाली रथ था। ये स्थूल भौतिक रथ है तो इसलिए दिखाई दे रहा है आंखों से, पर क्योंकि ये स्थूल है तो स्थूल वस्तु तो नश्वर होती है, क्षणभंगुर होती है, दिखाई दे रहा है, पर ये रथ नष्ट भी हो सकता है। पर जिस रथ पर शाश्वत विजय प्राप्त हो सकती है वो ये स्थूल रथ नहीं है। विजय की परिभाषा क्या है? जहां एक विजयी हो, एक पराजित हो। प्रभु कहते हैं, मेरी दृष्टि से ये विजय की सही व्याख्या नहीं है। अगर युद्ध है, संघर्ष है, एक जीतेगा और एक हारेगा, ऐसी जो विजय होगी वो क्षणिक ही होगी। ये प्रभु का दर्शन है, क्योंकि जो परास्त होगा निश्चित रूप से दुखी होगा, प्रतिशोध से भरेगा, बदला लेने की उसमें वृत्ति आएगी, वो फिर से आक्रमण करेगा। आवश्यक नहीं दूसरी बार जब युद्ध हो तो वो जिसको पहले विजय मिली वो दूसरी बार भी विजयी हो। तो ये जो विजय है जिसमें एक पराजित होता है और एक विजयी होता है, वो तो क्षणिक विजय है, वो शाश्वत विजय नहीं है।